नमस्कार दोस्तों। बैंकिंग खाता धारकों को नॉमिनेशन की सुविधा कई वर्षों से दी जा रही है। अभी हाल ही में रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट 2025 के अंदर नॉमिनेशन की सुविधा को और बढ़िया बनाया गया है। इसके अंदर मिलने वाली सुविधाओं के अंदर आम खाता धारक को क्या क्या फायदा हो सकता है, इसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक से रिटायर्ड रविंद्रनाथ वत्स जी, जो कि जनरल मैनेजर रह चुके हैं। वत्स जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। वत्स जी, सबसे पहले हमें यह बताइए कि रिजर्व बैंक द्वारा जो अभी रिसेंटली बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो लागू हुआ है, उसके अंदर नॉमिनेशन की सुविधाओं का किस तरह से आम खाता धारकों को फायदा पहुंचने वाला है? धन्यवाद सुधीर जी। नॉमिनेशन फैसिलिटी तो पहले से ही थी, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस आए गए और चेंजेस के अंदर जाहिर है कि कस्टमर्स को कुछ ना कुछ तो फायदा उसके अंदर होगा। कुछ लिमिटेशंस आएंगी, कुछ फ्रीडम्स आएंगी। मैं पहले चेंजेस बताता हूं आपको, फिर उसके बाद हम उसके बारे में, नॉमिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चेंजेस में ये है कि एक तो हम मल्टीपल नॉमिनेशंस कर सकते हैं। मल्टीपल नॉमिनेशंस हालांकि पहले भी थे, लेकिन उसमें एक लिमिट नहीं थी। अब इसमें मैक्सिमम हम 4 नॉमिनेशंस किसी भी अकाउंट के लिए दे सकते हैं और 4 अकाउंट्स के अंदर हम लोग उसको साइमल्टेनियसली रख सकते हैं और उसमें परसेंटेजेस भी हम लोग निर्धारित कर सकते हैं। इसके अलावा है सक्सेसिव नॉमिनेशन। सक्सेसिव नॉमिनेशन एक मेजर चेंज है और मेजर चेंज के अंदर ये है कि क्योंकि आप लोगों ने कई बार सोचा होगा कि जब भी मैं ये 3 या 4 नॉमिनेशंस देता हूं तो उसके अंदर तो इक्वल डिसाइड हो जाएगा, लेकिन ऐसा क्यों नहीं है कि भाई जैसे मैं अपनी वाइफ के लिए करना चाहूँ, अगर वाइफ ना हो तो बेटे को चला जाए, बेटा ना हो तो किसी और को चला जाए। तो सक्सेसिव नॉमिनेशंस यही है कि आप कोई भी 4 नॉमिनेशंस उसके अंदर दे दीजिए और जो भी लाइव है, जो सीरियल नंबर में फर्स्ट आता है, उसको कस्टडी ऑफ वेल्थ पूरी मिल जाएगी। अगर पहला आदमी मर गया है या नहीं है, उसका डेथ सर्टिफिकेट देने के बाद, तो दूसरे नंबर वाले को पूरी की पूरी कस्टडी ऑफ वेल्थ मिलेगी। उसमें कोई डिवीज़न किसी तरह का नहीं होगा। तो ये एक बहुत अच्छी सुविधा है और मुझे लगता है कि ये सारे ग्राहकों को, सब कस्टमर्स को बहुत अच्छी लगेगी। वत्स जी, आप जैसा कि आपने बताया कि मल्टीपल नॉमिनेशंस की सुविधा तो पहले भी उपलब्ध थी, मगर उसका अब नंबर केवल 4 तक लिमिट कर दिया गया है। हाँ, जो नया चेंजेस आया है वो है सक्सेसिव नॉमिनेशंस। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए कि ये बताएं कि क्या ये जो सक्सेसिव और मल्टीपल नॉमिनेशन की सुविधा है, क्या ये बैंक के लॉकर्स के लिए भी उपलब्ध रहेगी? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने सुधीर जी। मल्टीपल नॉमिनेशंस और साइमल्टेनियस नॉमिनेशंस लॉकर्स के अंदर उपलब्ध नहीं है। केवल सक्सेसिव नॉमिनेशन ही लॉकर्स के लिए उपलब्ध है। उसका कारण हो सकता है क्योंकि लॉकर्स में पता नहीं क्या है, उसमें केवल डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, उसमें हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसको कि बैंकर इवेल्युएट ही ना कर पाए, और जब इवेल्युएट नहीं कर पाएगा तो उसे कैसे बांटेगा या किस हिस्से से देगा, और फिर उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, लीगल इश्यूज भी अराइज हो सकते हैं, नॉमिनीज भी शायद हो सकता है खुश ना हो। तो शायद इस वजह से इसमें केवल सक्सेसिव नॉमिनेशन रखा है कि बेसिकली जो भी आदमी फर्स्ट सर्वाइविंग होगा उसको पूरी कस्टडी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और द वेल्थ व्हाट एवर इज देयर इन द लॉकर विल बी गिवन टू हिम। वत्स जी, जैसा कि आपने बताया कि सक्सेसिव नॉमिनेशंस के अंदर बैंक फर्स्ट नॉमिनी को सारा का सारा उसका फंड्स ट्रांसफर कर देता है। अगर मान लीजिए कि किसी बैंक अकाउंट होल्डर के 3 या 4 बेटे हैं और सारा का सारा पैसा फर्स्ट नॉमिनी को मिल गया, बड़े बेटे को मिल गया, और बाकी बेटों को तो कुछ नहीं मिलेगा, इस कंडीशन में तो डिस्प्यूट हो सकता है। यू आर राइट मिस्टर सुधीर कि फर्स्ट जो सर्वाइविंग नॉमिनी है उसको सारा पैसा मिल जाएगा अगर किसी ने सक्सेसिव नॉमिनेशंस दिए हैं तो।
लेकिन बैंक फर्स्ट सर्वाइविंग नॉमिनी को पैसा देने के बाद या पूरे असेट्स ट्रांसफर करने के बाद बैंक इज एब्सॉल्व्ड ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब उसकी लायबिलिटीज जो हैं पूरी सेट हो जाएंगी। लेकिन फर्स्ट नॉमिनी को ये याद रखना चाहिए कि नॉमिनी इज मियरली द कस्टोडियन ऑफ द वेल्थ एंड द अदर ट्रू हेयर्स दे कैन डिमांड। जितने भी उसके भाई बहन हैं वो सारे के सारे उस नॉमिनी से अपना हिस्सा मांग सकते हैं, और अगर वो सर्वाइविंग नॉमिनी नहीं देता है तो बाकी के सारे ब्रदर्स सिस्टर्स या जितने भी उनके हेयर्स हैं दे कैन अप्रोच द कोर्ट। वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और जाहिर है कि उन्हें इसके अंदर न्याय मिलेगा। वत्स जी, आपने बहुत सिंपल तरीके से हमारे दर्शकों को बताया कि मल्टीपल नॉमिनेशंस और सक्सेसिव नॉमिनेशन से किस तरीके से आम खाता धारक को फायदा पहुंचने वाला है। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, अगले सत्र में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर लेकर आपके पास जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।